अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करता हूं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल यूएस एजुकेटर्स में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए जितना भी सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी को मैं जो है कहीं कहीं से चुन चुन के मैं लाया हूं। ठीक है, तो उसी को मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। जो है आपको जो है इंपॉर्टेंट जो है जो भी क्वेश्चन है उसको आपको जो है यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना ताखिर किए भी चलते हैं और चलते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन हम आज देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि उस्ताद क्या है। उस्ताद अपनी क्लास के बच्चों के साथ सरगर्मी के दौरान तामुल करता है। यानी इसको क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों कि जो है आपका जो टीचर है अपनी क्लास के बच्चों के साथ क्या करता है, एक गतिविधि करता है। गतिविधि के दौरान क्या करता है, वो जो है बातचीत करता है। तामुल मतलब बातचीत करना, ठीक है, तो बातचीत करता है। तो इसमें जो है ये जबान की क्लास का बात हो रहा है, ये लैंग्वेज पेपर है, इसलिए यहाँ पे जबान के विकास में हम ज्यादा ध्यान देंगे। तो चलिए, वो अगर बात करता है तो यहाँ पे जबान के डेवलपमेंट किस तरह से होगा ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन में हम देख लेते हैं दोस्तों, सयाक में जबान और तरसील के फरोग में मदद करता है। बी में है खेल के दौरान जबान की आमोजश को गिराबार बना देता है। सी में है मालूमात का मस्तद माखूज यानी ऑथेंटिक सोर्स फराहम करता है। और डी में है जबान के खेल के जरिए घर की जबान की आमोजश में मदद करता है। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा कि अगर यहाँ पे उस्ताद सरगर्मी गतिविधि के दौरान अगर बच्चे से बात करता है तो बच्चे में डेवलप अप क्या होगा, बात करने का कम्युनिकेशन स्किल। क्या कौन सा कम्युनिकेशन स्किल, जो बातचीत करने का जो तरीका है वो डेवलप होगा। तो यहाँ पे सियाक में जबान और तरसील, तरसील मतलब आपको दोस्तों बात करने का तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जबान और तरसील बात करने का जो तरीका होता है, कम्युनिकेशन में जो है स्किल में क्या होगा, विकास होगा, उसमें डेवलप होगा। तो उसमें जो डेवलप होने में क्या होता है, मदद करता है। ठीक है, डेवलप होने में मदद करता है। यानी इसका जो ऑप्शन ए है दोस्तों, ये बिल्कुल इसका सही होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है कि जबान की क्लासरूम के बारे में दर्जेल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। यानी यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट दोस्तों दिया है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जब भी सीटेट का कोई एग्जाम देने जाइएगा वहां पे नेगेटिव पॉइंट जब नहीं है तो वहां पे पहले टिक मार लीजिएगा दोस्तों, इसलिए कि नेगेटिव पॉइंट में बहुत नंबर कटता है, तो इसलिए नेगेटिव पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन हम पढ़ते हैं कि क्लास में शोरगुल का मतलब है कि तलबा आमोजशी अमल में शामिल है। शोरगुल मतलब जो पढ़ाई का शोर हो सकता है या फिर आपका सवाल जवाब का शोर हो सकता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट जहां तक पॉजिटिव लग रहा है। चलिए बी क्या है, मुनज्जिम क्लास वह है, यानी आपका सिस्टमेटिक, मुनज्जिम मतलब सिस्टमेटिक क्लास वह है जहां तलबा आराम से बैठे हैं और उस्ताद पढ़ा रहे हैं। जहां तलबा क्या है, स्टूडेंट आराम से बैठे हैं और उस्ताद पढ़ा रहे हैं, तो सिस्टमेटिक क्लास वह है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा सा हमको अलग लग रहा है, तो इसको हम अभी रखेंगे पेंडिंग। अगला सी में हम देख लेंगे कि सोचना, जोड़े और तबादला ख्याल पूरी क्लास को सरगर्मी में शामिल करने के तरीके हैं। उसके बाद डी में है कि उस्ताद तलबा से कहानी में रोल प्ले करवाता है। उस्ताद क्या करता है, तलबा को कहानी में रोल प्ले करवाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस बात का आप देखिए कि अगर शांत स्टूडेंट अगर बैठा रहे और सिर्फ टीचर पढ़ाए, सवाल जवाब नहीं हो, तो फिर वो क्लास जो है अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए जो ये मुनज्जिम यानी सिस्टमेटिक क्लास नहीं हो सकता। और ये जो है आपका क्या है, ये जो है आपका दुरुस्त बयान नहीं है, यानी नेगेटिव पॉइंट में आ जाता है। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट पूछा गया है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे का हम सवाल देख लेते हैं। तीसरा नंबर में, 3 नंबर में है कि दरजेल में से कौन सा ताउनी अमल पढ़ने से पहले की सरगर्मी है, यानी पढ़ने से पहले की जो है गतिविधि क्या है। ऑप्शन ए में है मतन को दूसरे अल्फाज में बयान करने के अमल का इस्तेमाल, और बी में है पेशगोई के अमल का इस्तेमाल। उसके बाद सी में है तलबा से मतन की तलखीस बयान करने के लिए कहना, और डी में है आपका कवायदी कलियों की तदरीस। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मतन से पहले की सरगर्मी आपका तलबा से मतन की तलखीस बयान करने के लिए कहना, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे का सवाल हम देखेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं दोस्तों। चलिए आगे का सवाल हम देखेंगे 4 नंबर में दोस्तों। 4 नंबर में दिया है यहाँ पे कि जबान की अमली पहलू, यानी जबान की अमली पहलू जबान की आमोजश के डैश के साथ सुरअत यानी तेजी इख्तियार करते हैं।
आपका ये जो है दिया हुआ है जनवरी 2022 में पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। तरसीली अंदाजे नजर, यहाँ पे बी में है साख्तियाती अंदाजे नजर, और सी में है तामीरी अंदाजे नजर, और डी में है रवायती अंदाजे नजर। तो यहाँ पे जबान की अमली पहलू, जबान की आमोजश के साख्तियाती अंदाजे नजर के साथ शुरुआत तेजी यानी इख्तियार करते हैं, यानी इसका जो है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे का सवाल हम देख लेते हैं दोस्तों। आगे का सवाल है आपका 5 नंबर का दोस्तों। 5 नंबर में दिया है कि जबान के उस्ताद की हैसियत से, यानी आप जबान की उस्ताद की हैसियत से दर्ज झेल में से कौन इस्लाह का सबसे बेहतरीन तरीका है। यानी आप फर्ज कीजिए कि आप जो एक जबान की जो है उस्ताद हैं, और इनमें से आपको पॉइंट दिया जा रहा है, इनमें जो है आपको इस्लाह का सबसे बेहतरीन तरीका ढूंढना है। सबसे बेहतरीन तरीका ढूंढना है आपको, ये बात आप ध्यान में रखिए, सबसे बेहतरीन तरीका ढूंढना है। तो सबसे बेहतरीन तरीका ढूंढने के लिए हम सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन में है कि बोलते वक्त ही आमुजगार की इस्लाह होनी चाहिए। बी में है इस्लाह के काम को पूरे क्लास की सरगर्मी के तौर पर किया जाना चाहिए ताकि कोई आमुजगार गलती को ना दोहराए। चलिए सी में है आमुजगार की गलती की इस्लाह के लिए इस्लाह की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और डी में है उस्ताद गलती का तज्जिया करे, यानी जो है बोलता उस्ताद क्या करे, गलती का जो है तज्जिया यानी विश्लेषण करे, उसको जो है जांचे और पैटर्न मालूम हो करते हैं, और जो पैटर्न उसका जो गलती का पैटर्न है तो उसका पैटर्न मालूम करते हैं, और दोबारा पढ़ाकर आमुजगार को उनके हिस्से की मजीद वजाहत करते हैं। तो यहाँ पे जो है इन चारों ऑप्शन में दोस्तों आपको कौन सा अच्छा लगता है। तो मेरे ख्याल से तो अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते होंगे तो यहाँ पे तो सबसे बड़ी, जैसे कि आपका जो इलाज होता है, अगर कोई बीमारी पकड़ा जाता है तो जब बीमारी पकड़ने के लिए उसको क्या किया जाता है, पहले उसका कमजोरी को ढूंढा जाता है, बीमारी पकड़ा जाता है कि हाँ इसको ये बीमार है, तभी उसको वो दवा दिया जाता है। तो यहाँ पे भी सेम वही अप्लाई होता है, वही सिचुएशन अप्लाई होता है कि अगर कोई गलती करता है तो उस गलती करने का सबब, उस गलती करने का जो तर्क है, उस गलती करने के पीछे क्या राज है, उसको हमको पकड़ना है, और उसको पकड़ेंगे तभी आप उस गलती को सुधार सकते हैं दोस्तों। तो जब आप उस गलती को सुधारेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसी पैटर्न मालूम करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा उसे पढ़ाकर आमुजगार को उनके हिस्से की जो है मजीद वजाहत करते हैं, तो ये जो है आपका सबसे बेहतरीन तरीका होता है। इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर का दोस्तों यहाँ पे है कि जबान और जिस्मानी हरकत, ठीक है, जबान और जिस्मानी हरकत में तालमेल पर मबनी तरीकार को यानी कार डैश कहलाता है। जबान और जिस्मानी हरकत, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम ऑप्शन को देख लेते हैं। काम पर मबनी जबान की आमुजश, बी में है कुल जिस्मानी रद्द अमल यानी टीपीआर। उसके बाद यहाँ पे है कि इमदादी लिसानी आमुजश, उसके बाद डी में है तरसीली जबान की तदरीस। तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्या होता है, जबान और जिस्मानी यानी एक दूसरे से जो क्या हरकत में जो तालमेल पर मबनी तरीकार को हम क्या कहते हैं, कुल जिस्मानी रद्द अमल क्या कहते हैं, टीपीआर, कुल जिस्मानी रद्द अमल कहते हैं, ये कहलाता है। तो इसका बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर का दोस्तों देख लेते हैं। 7 नंबर में है कि जबान के उस्ताद के लिए दर्ज झेल सरगर्मियों में से कौन सबसे ज्यादा काबिल शताइश यानी आपका जो है प्राइस वर्थी है। ठीक है, यहाँ पे आपका है रवानी से अंग्रेजी बोलने वाले तलबा को पूरी क्लास के लिए रोल मॉडल समझा जाए। उसके बाद बी में है कि क्लास में सख्त नज्म व ज़ब्त कायम रखें और उस पर सही मानों में अमल को यकीनी बनाए। और सी में है कि उस बात को यकीनी बनाया जाए कि तलबा को जबान की तहजीबी, सकाफती और समाजी पस मंजर से कतआ नजर यानी अलावा बजस अपनी कबूलियत और जो है कदर व कीमत का एहसास हो, यानी अपनी जो बैकग्राउंड से एहसास हो। उसके बाद डी में है कि इस बात को यकीनी बनाए कि गैर मुराआत याफ्ता वह जिसे कोई हक रियायत वगैरह ना मिला हो, पस मंजर से आने वाले तलबा जबान की क्लास में बतौर खास ज्यादा मेहनत करें। तो यहाँ पे दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा, इसलिए कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तलबा को जबान में तहजीबी, सकाफती और समाजी पस मंजर यानी तलबा क्या होता है, समाज से जुड़ा रहता है, तो समाजी बैकग्राउंड से जो है कतआ नजर अलावा बजस यानी अपनी कबूलियत और जो कदर व कीमत का एहसास हो, समाज के यानी अपना जो बैकग्राउंड है, जिस माहौल से आता है उस माहौल में अपना जो एहसास है, अपनी कदर व कीमत का एहसास हो। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा।
चलिए अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 8 नंबर का दोस्तों सवाल है कि जबान के उस्ताद को ऐसा काम देना चाहिए जो जोड़ों या ग्रुप में किया जा सके, क्योंकि जोड़ों या ग्रुपों में जो काम दिया जा सके उससे जो है तलबा ज्यादा सीखते हैं और जल्द सीखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका तलबा साथ में मिलकर काम जल्द खत्म कर देंगे। बिल्कुल दोस्तों ये जो है आपका नहीं है, जल्द खत्म नहीं करेंगे, यह उस्ताद के काम को कम कर देंगे, क्योंकि यह इनफरादी तवज्जा ग्रुप मशाहिदे से मुश्किल है। यानी ये क्या मतलब नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे दिया जा रहा है कि उस्ताद के काम को कम कर देंगे। भाई उस्ताद के काम को कम क्यों करेंगे? ठीक है, उस्ताद का काम ही है उनको सिखाना, ना कि काम कराने का। ठीक है, ना कि कोई काम कराने का, बल्कि उनको सिखाना है, काम करने के जरिए उनको सिखाना है। तो हमको ये बताना है कि वो कैसे सीखेगा। तो जहां पे हमको सीखने का पहलू आएगा हम वहां पे टिक मारेंगे। तो तीसरा में है आपका सी में कि इस तरह के बामाना काम से तलबा एक दूसरे से सीखते हैं और ताउन करते हैं। यानी इस तरह का जो है काम होता है, ग्रुप कर देता है। क्या करता है उस्ताद? ऐसा काम देना चाहिए जो जोड़ों या ग्रुप में, एक जोड़े में या ग्रुप में बना देता है और उसको जो है करने के लिए कहता है। तो ये क्या करता है, वो जो इस तरह से जो है बामाना काम से क्या करता है, तलबा यानी स्टूडेंट एक दूसरे से सीखते हैं और ताउन करते हैं। दोस्तों इसका जो ऑप्शन है सी बिल्कुल सही होगा। आगे का डी ऑप्शन हम देख लेते हैं। यह तलबा में ज्यादा नंबर हासिल करने की मुसाबकती जज्बे की हौसला अफजाई करता है। तो दोस्तों ये नहीं होगा, बल्कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल हम 9 नंबर पे देख लेते हैं दोस्तों। 9 नंबर का सवाल है कि आपकी क्लास की एक तालिब इल्म की बेनाई कमजोर है, यानी जो उसका जो आंख है दिखाई उसको कम पड़ता है। जबान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे? फर्ज कीजिए कि आप एक क्या है उस्ताद हो गए, एक जो है आप टीचर बन गए हैं और आपके छात्र का जो है एक जो है बेनाई जो है तालिब इल्म की जो है बेनाई कमजोर है। जबान के उस्ताद की हैसियत यानी आप जो है क्या भाषा शिक्षक हैं और इस हैसियत से आप क्या करेंगे? आपके सामने ये ऑप्शन है कि हमदर्दी से बच्चे के साथ खास बर्ताव करेंगे। हमदर्दी से बच्चों के साथ क्या करेंगे? खास बर्ताव करेंगे। और बी में है आपका दूसरे बच्चों से कम कारकिर्दगी का मुजाहरा करने पर जो है क्या करेंगे? उसे जो है माफ कर देंगे। यानी अगर होमवर्क दे ज्यादा और वो कम बना के लाए तो उसे हम माफ कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। सी में है दोस्तों उसकी मदद करेंगे और उसके हमजोलियों से क्लास वर्क में अपनी अपनी बारी में उसकी मदद करने के लिए यानी मदद के लिए कहेंगे। यानी ऐसा है कि उसकी जो है मदद करेंगे और उसके हमजोली यानी साथियों से हम कहेंगे कि जो है अपनी अपनी बारी में जब आपका हो जाए तो उनका जो है थोड़ा थोड़ा मदद करके उनका भी होमवर्क या फिर क्लास वर्क बना दिया जाए। तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं है दोस्तों। बच्चे के साथ बर्ताव करेंगे और समई मवाद के जरिए उसकी मदद करेंगे। क्या करेंगे? बच्चे के साथ जो है बर्ताव करेंगे और क्या करेंगे? समई मवाद यानी सुनने का, जैसे अगर वो देखने में कमी है, देखने में उसको अगर दिक्कत होती है तो सुनने में तो उसको दिक्कत नहीं है। समझिएगा बात को दोस्तों, देखने में अगर कमी है तो सुनने में तो उसको दिक्कत नहीं है। तो हम सुनने के जरिए भी जो है उनको सुनाने के जरिए भी उनको हम कुछ सिखा सकते हैं। तो हम जो है ज्यादातर क्या करेंगे? समई मवाद के जरिए जो है उसकी मदद करेंगे। तो यानी इसका जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेंगे हम 10 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि हर उस्ताद को जबान की तदरीस के दौरान क्या करना चाहिए। यहीं पे ये चीज बताया जा रहा है। तो क्या चाहिए? तो हम चलते हैं और इसका जो ऑप्शन है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में है कि सिर्फ दरसी किताब पर मबनी मालूमात फराहम करे। देखिए जब से दोस्तों इल्म जो है इल्म एक सिर्फ दरसी किताब पर अगर आप फराहम कर दीजिएगा, जो किताब में है वही बच्चे को इल्म देना है, तो फिर ये गलत बात है दोस्तों। बच्चे को जब तक आप जो है बाहरी समाज से, स्कूल से बाहर या फिर कोई गतिविधि, कोई ड्रामा या फिर कोई ऐसा भी होता है कि फिल्म के जरिए भी जो है तालीम दिया जाता है, उसको बाहरी लोगों से, बाहरी मिसाल से जो उसको तालीम दिया जाता है, तो उसको जो है बाहरी दुनिया से जोड़ के जो उसको तालीम देना जो है अफजल माना जाता है। इसलिए ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। बी में है दरसी मवाद के अलावा, जो दरसी किताब में है उसके अलावा जो है इजाफी तदरीसी मवाद फराहम करे। सी में है दरसी किताबों के अलावा इजाफी तदरीसी मवाद का बोझ न डाले, बिल्कुल गलत बात है। और डी में है कि आपका मुसव्वजा दरसी किताब से आगे ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस तरह का दोस्तों यहाँ पे है। तो
यहाँ पे जो दोस्तों आपका दरसी मवाद के अलावा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है कि दरसी मवाद के अलावा जो है इजाफी तदरीसी मवाद फराहम करे। इसका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल इसका सही है दोस्तों, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 11 नंबर का सवाल है दोस्तों। 11 नंबर का सवाल है कि बच्चों की जबान बोलने की सलाहियत अदबी आमोजश को अहम बुनियादी फराहम करती है। यानी बच्चों की जबान बोलने की सलाहियत अदबी आमोजश को अहम बुनियाद फराहम करती है। दर्ज झेल में से क्लासरूम की कौन सी मश्क जबान बोलने की सलाहियत को फरोग दे सकती है। आपको ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि लफ्जों की सही तलफ्फुज के साथ साथ मश्क, उसके बाद तलफ्फुज की एक साथ मश्क, उसके बाद बी में दिया है आपका पसंदीदा कहानियों पर मबनी रोल प्ले में शिरकत, और उसके बाद सी में दिया है कि इज्तिमाई या फिर इनफिरादी तौर पर लफ्जों को याद करना और उनकी नज्म खानी करना। उसके बाद डी में है कि उस्ताद के साथ दरसी किताब में दी गई कहानियों को इज्तिमाई तौर पर पढ़ना। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्या पसंदीदा कहानी, जो बच्चों की जो पसंदीदा कहानी है उन पर जो है मबनी रोल प्ले अगर करते हैं तो उसमें बच्चा ज्यादा सीखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, यानी 11 का बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम 12 नंबर का दोस्तों देखेंगे। 12 नंबर का है कि अपने तलबा के लिए अदब इत्फाल यानी चिल्ड्रेन लिटरेचर मुंतखब करने का सबसे अहम पहलू क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन है आपका आसान जबान, बी में है मुसन्निफ शायर की शोहरत, उसके बाद सी में है आपका बच्चों के साथ सतह और उनकी दिलचस्पी, और डी में है हिंदुस्तानी सकाफत में पेवस्त मिला हुआ अदब। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अपने तलबा के लिए अदब इत्फाल यानी चिल्ड्रन लिटरेचर का जो है मुंतखब करने का सबसे अहम पहलू क्या होगा। तो अहम पहलू दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बच्चों की जो है सतह और उनकी दिलचस्पी, यानी जब बच्चे की जो है सतह है यानी कोई कहानी सुनाइएगा तो वो जो है बच्चे की जो है सतह पर ही होना चाहिए। बच्चे का जो मेंटेलिटी है उसको देखते हुए जो है क्या करना चाहिए, उसको मुंतखब करना चाहिए। इसलिए कि बच्चा जैसा है उसी तरह का वो जो है कहानी सुनना पसंद करेगा और उसी तरह का कहानी में वो दिलचस्पी लेगा। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों हम देखेंगे। अगला सवाल है 13 नंबर का कि एक उस्ताद होटल के जो है मेनू कार्ड, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि उस्ताद जो होटल के मेनू कार्ड को बोलने की सरगर्मी के लिए इस्तेमाल करता है। बोलने की सरगर्मी के लिए क्या करता है, इस्तेमाल करता है। वह 4 तलबा पर मुश्तमिल एक ग्रुप से कहता है, 4 तलबा पर क्या करता है, एक मुश्तमिल ग्रुप है, उससे कहता है कि वह मेनू कार्ड को देखकर तकरीबन 1500 रुपए का खाना मंगवाए। मेनू मतलब कार्ड को देखकर क्या करे, तकरीबन जो है 1500 रुपए का खाना मंगवाए। इसका मकसद तलबा को बोलना सिखाना और तरसीली महारत की हिकमत अमली बताना है। यहाँ होटल के मेनू कार्ड का क्या रोल है। यहाँ पे होटल में जो मेनू कार्ड है होटल का, तो इसका क्या रोल है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है चलिए हम देखते हैं, ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में है कि जबान की तदरीस के लिए मवाद, उसके बाद छुपा हुआ कागज, आला हिकमत, या फिर आमुजश का गैर मुस्तंद मवाद। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको क्या होगा, जबान की तदरीस, यानी यहाँ पे जबान की तदरीस दिया जा रहा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक जो है मवाद हो जाएगा, एक जो जबान की तदरीस के लिए मवाद हो जाएगा। इसका तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे का सवाल हम दोस्तों देख लेते हैं। आगे का सवाल 14 नंबर का है। 14 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। लंबा क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे कि एक एक जुमले को बारी बारी पढ़कर सुनाने, एक एक जुमले को बारी बारी पढ़कर सुनाने और दूसरे के पढ़े हुए जुमले को नोट करने के लिए कहता है। फिर तहरीर करदा जुमलों का छुपे हुए इक्तिबास से तकाबिल यानी आपका कंपैरिजन करने के लिए कहता है। इस हिकमत अमली को आप क्या कहेंगे। यानी ये एक एक जुमले को बारी बारी पढ़कर सुनाने, बारी बारी पढ़कर सुनाने और दूसरे के पढ़े हुए जुमलों को जो है नोट करने के लिए कहता है, लिखने के लिए कहता है। फिर तहरीर करदा जुमलों का छुपे हुए इक्तिबास, तहरीर करदा जुमलों को जो छुपे हुए इक्तिबास से यानी कंपैरिजन करने के लिए कहता है। इस हिकमत अमली को आप क्या कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका कि बाहमी अमला या फिर ग्रुप में किया जाने वाला काम, या फिर इसी जोड़ों में किया जाने वाला काम, या फिर महारतों का इंजमाम ज्वाइनिंग। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ये बाहमी अमला कहा जाएगा, जिसका ये ऑप्शन है ये बिल्कुल इसका सही होगा।
चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं दोस्तों। आगे का सवाल यहाँ पे है 15 नंबर का सवाल है दोस्तों कि उस्ताद क्या करता है। उस्ताद की गुज़श्ता एक माह की तहरीरी यानी उस्ताद जो है क्या तलबा की गुज़श्ता एक माह की तहरीरी गलतियों का यकजा करता है। उस्ताद क्या करता है, गुज़श्ता एक माह की यानी स्टूडेंट की जो एक महीने का रिकॉर्ड है गलतियों का, यानी लिखने की गलतियों का जो रिकॉर्ड है उसको क्या करता है, यकजा करता है, एक जगह करता है और तलबा को बगैर बताए हुए कि यह गलतियां किस किस ने की हैं, यह गलतियां किस किस ने की है, और जो फिर वह उन पर बहस के लिए एक जो सेशन मुनाकद करता है। यानी सभी का जितने भी क्लास में आपका तलबा है, स्टूडेंट है, सभी का जो कुछ ना कुछ लिखने में गलतियां होती है। किसी का मान लीजिए कि जेर में होता है, किसी का जबर में, किसी का पेश में, तो इस तरह के गलतियों को एक महीने का रिकॉर्ड करता है। फिर वो जो है अपना एक सेशन मुनाकद करता है और उसमें जो है उस्ताद जो है उस अमल को क्या कहा जाएगा, यानी सेशन मुनाकद करता है उसी गलतियों के इस्लाह के लिए, यानी बताएगा नहीं कि ये जो है किसका गलती है, लेकिन उस गलतियों का जो है वहां पे बताएगा। तो इस अमल को क्या कहा जाएगा, गलतियों का तज्जिया, फीडबैक की फराहमी, तहरीर का तयीन कदर, या फिर पूरी क्लास में मुश्तमिल बहस। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, ये यानी फीडबैक की फराहमी क्या हो जाएगा, फीडबैक की फराहमी, यानी आपका जो फीडबैक है यानी गलतियों का, यानी फराहमी आपका जो फीडबैक है यानी गलतियों का जो है पहले लिया फिर उसको फीडबैक दिया जा रहा है, ये जो फीडबैक का फराहमी, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे का सवाल हम देख लेते हैं दोस्तों 16 नंबर का। दोस्तों यहाँ पे है कि दर्ज झेल में से कौन जबान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, जब नेगेटिव पॉइंट आएगा दोस्तों तो वो वहां पे जो है आपको ध्यान रखना है। तो नेगेटिव पॉइंट हम यहाँ पे खोजने की प्रयास करेंगे। यहाँ पे कोशिश से ख्यालात का इजहार, उसके बाद सबसे पहले सवाल को फिर से पढ़ेंगे दोस्तों कि दर्ज झेल में से कौन जबान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है। जबान की तदरीस में शामिल नहीं है, तदरीस यहाँ पे जबान की पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कोशिश से ख्यालात का इजहार, जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत, ये जबान की जो है समझने की, जबान की तदरीस है। मरबूत तहरीर को फरोग देना, समझ कर पढ़ने की सलाहियत, तीनों है। ए ऑप्शन कोशिश से ख्यालात का इजहार, ये जो है नेगेटिव पॉइंट है जबान की तदरीस में, तो यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव सवाल पूछा गया है। चलिए आगे का सवाल हम दोस्तों देख लेते हैं 17 नंबर का है कि दरअसल में से कौन से अमल जबान के बोलने की महारत को फरोग देने में सबसे ज्यादा माउन होंगे। यानी दरअसल में से ऐसा कौन सा अमल है जिसमें जो है अमल जो है जबान के बोलने की महारत को, जो है जबान की बोलने की जो कौशल को जो है क्या करेगा, फरोग देने में सबसे ज्यादा जो है मददगार होंगे। चलिए ऑप्शन को हम देखते हैं। सबसे पहले हम किसको मानेंगे, तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे हम मानेंगे यहाँ पे कि ए में दिया है कि रोल प्ले, सबसे पहले रोल प्ले। दूसरा में है कि दरसी किताब के किसी सबक का उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ना, यानी जमाती तौर पर पढ़ना। और इसी में है दोस्तों कि उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर नज़्मों के सही तलफ़ुज़ की मशक करना। और डी में इनफरादी और जो है इज्तिमाई तौर पर नज़्मों को पढ़ना। दोस्तों जब रोल प्ले का बात आएगा तो वहां पे आप ध्यान में रखिएगा, रोल प्ले सबसे अच्छा सीखने का और जबान खास करके सीखने का अहम किरदार होता है, रोल प्ले होता है। तो वहां पे यहाँ पे जो है यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि सबसे जो है मददगार कौन सा होगा, तो यहाँ पे रोल प्ले ही होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों 18 नंबर का है कि तलबा में जबानी महारतों को फरोग देने के लिए, तलबा में जबानी महारतों को फरोग देने के लिए सबसे कम अहम सरगर्मी कौन सा है। यहाँ पे जो है आपको क्या पूछा गया, सबसे अहम यानी सबसे ज्यादा सरगर्मी कौन सा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे कम अहम सरगर्मी क्या है, यहाँ पे आपको बताना है सरगर्मी। तो उनकी जबान में कहानी सुनाना, उनकी जबान में कहानी जो है सुनाना। तो ये बहुत ही यानी आपका जबान की क्लास में उनकी जबान में अगर कोई बच्चा अपनी जबान में अगर कहानी सुना दे तो मान लीजिए कि उनका जबान का जो है डेवलप जो है आपका 80% हो गया। अगर नहीं सुना पा रहा तो उनको जो है अभी जरूरत है। चलिए आगे का है भी उस्ताद के बाद कहानी को दोहराना, ठीक है। उसके बाद किसी हादसे का बयान, तो ये भी बहुत बेहतरीन तरीका है। किसी हादसे को जो है नजर से देखे और जो है फिर वहां पे क्लास में आके अगर बताए तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है। वो सीख लिया, उसको जो है अपने माइंड में वो क्या करे सेट कर लिया और अपनी जबान को के जरिए वो बता रहा है, तो मतलब वो जबान का बहुत चीजों को समझ रहा है। यहाँ पे किसी चीज की वजाहत करना, जब किसी चीज की वजाहत करे, उनका खुलासा बयान करे, तो ये बहुत बेहतर जबान सीखने का जो है ये होता है तरीका होता है। बी में क्या है, उस्ताद जो पढ़े उसी को दोहरा देना। हम
हम आम बोले तो आम बोला, हम काम बोले काम बोला। इसमें जबान उसको जो दिमाग चलता ही नहीं कुछ, वहां पे सिर्फ मुंह से यानी सुना यहाँ से और जबान से बोल दिया, तो ये सबसे कम यानी सबसे कम सरगर्मी है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पे सरगर्मी सबसे कम पूछा गया है, तो यहाँ पे कम है, इसलिए ये जो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, 19 नंबर का है कि एक उस्ताद की हैसियत से आप बच्चों के मुताले यानी पढ़ने का जो शौक किस तरह से पैदा करेंगे। मुताला मतलब पढ़ना होता है, यानी आप एक उस्ताद हैं और अपने उस्ताद की हैसियत से आप वो है बच्चों में जो है पढ़ने का शौक जो है किस तरह पैदा करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है इसको समझिएगा, असबाब की तलखीस को याद कराकर, जब भी दोस्तों याद करने की बात आए दोस्तों, याद करने की बात को जो सबसे पहले काट दीजिएगा। इसे याद कराना जो है पढ़ने में नहीं आता है, यानी ये जो है याद कराना पहले के जमाने में होता था, लेकिन अभी जो है याद करने की बातों को जो हटा दिया जाता है। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन में बच्चों में शौक पैदा करने के लिए जो है पैदा करने वाले थे उनकी उम्र के मुताबिक, उनके उम्र के मुनासिब अदब इत्फाल की जो है इस्तेमाल से क्या करेंगे, बच्चों की उम्र के मुताबिक, यानी अगर वो 5 साल का है तो उसी तरह का जो है आजकल बहुत स्टोरी बुक मिल गया है, लिटरेचर अदब जो है उसको मिल गया है, तो उसी तरह जो है उनको सुना कर या पढ़ा कर जो है उनको जो है कहानी सुना कर जो है उनके अंदर पढ़ने का जो है शौक है वो पैदा करेंगे। सी में है कि मतन का उनके मादरी जबान में तर्जुमा करके फिर उनसे जो है सवालों का जवाब याद करने के लिए कहकर, बिल्कुल गलत है दोस्तों ये। डी में है उनसे सिर्फ दरसी किताब पढ़ने के लिए कहकर, जबकि पहले मैं बता चुका हूं कि सिर्फ दरसी किताब पर जो भी तालीम होगा वो जो है उसको मतलब बाहरी तालीम से भी जोड़ना है, तो दरसी किताब पर बिल्कुल मबनी नहीं होता है, तो ये भी गलत होगा। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पे सही होता है, इसलिए कि यहाँ पे जब बच्चों के शौक जो है उनकी उम्र के मुनासिब जो है यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। चलिए आगे का सवाल दोस्तों देख लेते हैं 20 नंबर का दोस्तों, बच्चों के लिए तदरीसी आमोजशी मवाद यानी आपका जो टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल के इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता क्या है, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता क्या है, सबसे अहम पॉइंट क्या है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो सबसे अहम पॉइंट हम उसे जो है बहुत ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए ज्यादा महंगा होता भी है, कोई जो है ऐसा मवाद होता है जो कि ज्यादा महंगा होता है, तो ये जो है दोस्तों पॉइंट गलत है। उसे सिर्फ तलबा का तैयार करता होना चाहिए, यानी उसे क्या करना चाहिए, जो तलबा यानी जो स्टूडेंट तैयार करे उसी में से होना चाहिए, भी गलत है। उसे सियाक के मुताबिक दर्स के मुताबिक क्या करना चाहिए, मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए, यानी जैसा सबक जैसा सियाक के मुताबिक जिस तरह से मिसाल दे सके और तो उस तरह से होना चाहिए। और डी उसे जो है डी का ऑप्शन है कि उसे जो है करीबी बाजार में दस्तयाब होना चाहिए, ये भी ऐसा नहीं है दोस्तों करीबी बाजार में दस्तयाब न हो या ना हो कहीं से ला सकते हैं। तो यहाँ पे जो है दोस्तों ऑप्शन कहाँ पे जा रहा है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जा रहा है, इसको सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए हम आगे की बात करेंगे दोस्तों, आगे का बात है 21 नंबर का सवाल है दोस्तों। 21 नंबर का सवाल है कि जबान का एक मुअस्सर उस्ताद, जबान का एक बेहतरीन उस्ताद मुअस्सर उस्ताद कैसा होना चाहिए, ये यहाँ पे पूछा जा रहा। तो ऑप्शन ए में है तलबा की बात करने का वक्त ज्यादा करता है, और बी में है तलबा की बात करने का वक्त कम करता है, और सी में है कि ग्रुप में और जोड़ों में किए जाने वाले काम को कम करता है, डी में है उस्ताद के बात करने का वक्त ज्यादा करता है। दोस्तों इस बात को तो मैं जानता हूं कि आप समझ ही गए होंगे कि अच्छा उस्ताद यानी मुअस्सर उस्ताद, जबान का जो मुअस्सर उस्ताद कौन कैसा होता है। तो जब जबान का मुअस्सर उस्ताद के बारे में पूछा जा रहा है तो मुअस्सर उस्ताद के बारे में हम यही बताएंगे दोस्तों कि जबान का जब बात आए तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जबान ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दिया जाए तो वही जो है अच्छा उस्ताद माना जाएगा। तो ऑप्शन ए में है कि तलबा को बात करने का वक्त ज्यादा करता है, तो यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि अंकित आपकी क्लास का एक ऐसा तालिब इल्म है जो नाबीना है। अंकित का है तालिब इल्म आपकी क्लास का एक स्टूडेंट है जो कि अंधा है, नाबीना मींस अंधा है। जबान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे, आप जो है उसके जबान के उस्ताद हैं, आप अपनी हैसियत से जबान के उस्ताद की हैसियत से क्या आप क्या करेंगे। चलिए ऑप्शन को देखते हैं हम क्या करेंगे ये हम समझते हैं। तो अपनी तदरीस के दौरान जो है मुख्तलिफ किस्म की बसरी पेशकश का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, बसरी जो है पेशकश जो है इस्तेमाल पेश करेंगे। उसके बाद बी में है कि
मुख्तलिफ किस्म के हरकत व सकनात और बदन जबान और जो है बदन जबान का इस्तेमाल करेंगे। और डी में है सुर और सुक्तों को बरोए कार लाते हुए लफ्जों को साफ साफ अदा करेंगे और जो है छूने और महसूस करने वाले मवाद को शामिल अमल रखेंगे। और डी में है कि मश्क के लिए मुख्तलिफ किस्म के वर्कशीट पर तवज्जो मरकूज करेंगे। तो नाबीना है दोस्तों, यहाँ पे नाबीना के बारे में किस पर चर्चा, किस पर बात की गई है नाबीना के बारे में, तो उस पर हम पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सुर और सुक्तों को बरोए कार लाते हुए लफ्जों को क्या करेंगे, साफ साफ जो कि वो सुन सके, क्या करें, सुन सके और अदा करेंगे। सुनेंगे, साफ साफ सुनकर क्या करेंगे, साफ साफ जो है अदा करेंगे। और छूने और महसूस करने वाले, जैसे हम पेन को, कलम को आपको पकड़ाए और महसूस करवाए कि ये क्या है, कलम है। ऐसे मवाद बहुत सारे हो सकते हैं। ब्लैक बोर्ड आपको वहां से उसको जो है छूने के लिए कहेंगे, उसके बाद विंडो छूने के लिए कहेंगे, या फिर दरवाजा छूने के लिए कहेंगे कि हाँ ये गेट है। बुक छूने के लिए कहेंगे कि हाँ ये बुक है। तो इस तरह के जो है मवाद वाले जो है महसूस करने वाले मवाद को जो है शामिल अमल रखेंगे और अमल करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल है 23 नंबर का। 23 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि एक उस्ताद क्लासरूम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर लाता है। क्या करता है, पोस्टर लाता है और दीवार पर चस्पा कर देता है, यानी चिपका देता है। वह तलबा से उसे बगौर यानी गौर से देखने और फिर उससे मुताल्लिक एक इक़्तिबास लिखने के लिए कहता है। यहाँ ज़बान के उस्ताद के जरिए इस्तेमाल करदा पोस्टर क्या है, इस्तेमाल करदा पोस्टर क्या है। तो मरबूत मवाद, दर्स है, फिर दुरुस्त मवाद, या फिर बेकार मवाद, या फिर मुस्तंद मवाद। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे क्या बताइए, जो है बहुत बेहतरीन, यानी किसी चीज को जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक पोस्टर लाता है उसको देखने के लिए, उस पर जो इक़्तिबास लिखने के लिए कहता है। तो दोस्तों ये क्या है, ये क्या है, एक मुस्तंद मवाद है, यानी आपका जो है मुस्तंद मवाद है, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे की बात करेंगे दोस्तों हम 24 नंबर का। 24 नंबर का सवाल है कि आमोजगारों को जबान के हवाले से हुई उनकी पेश रफ्त यानी आपका प्रोग्रेस के बारे में फीडबैक देने का सबसे मौसर तरीका क्या है। ऑप्शन ए में है उस्ताद को सिर्फ उन्हीं ही तलबा को फीडबैक फराहम करना चाहिए जो जबान के इस्तेमाल में सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, उस्ताद को चाहिए कि गलतियों का तजज़िया करे, यानी गलतियों का जो विश्लेषण करे, फिर उनके उजाले के लिए यानी उजाले के लिए हिकमत अमली वजह करे और मादरी जबान के असर के बास होने वाली गलतियों को नजरअंदाज करे। यानी उस्ताद को क्या करना चाहिए, उनकी गलतियों का जो है तजज़िया करना चाहिए, फिर उनके उजाले के लिए यानी उनकी जो सुधार के लिए जो हिकमत अमली का वसा करना चाहिए। बशर्ते कि अगर मान लीजिए कि मादरी जबान से कोई बच्चा आता है और मादरी जबान के असर के कारण जो कोई गलती होता है, ठीक है, अब उनका जो है मादरी जबान में कुछ चीजें ऐसी है जो उसको लैंग्वेज बोलने में गलती होता है, तो उसको जो है क्या करना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए। मादरी जबान की गलतियों को जो है शुरू में नजरअंदाज करना चाहिए। इसलिए शुरू में मादरी अंदाज का जो है रवाब मुंह में रहता है, जल्दी से कोई जबान जो है नहीं सीख पाता है। सी में है कि उस्ताद को यह समझकर गलतियों को नजरअंदाज करना चाहिए कि मुमकिन है कि तलबा क्लास में अपनी गलतियों की निशानदही पसंद ना हो। बिल्कुल अब स्टूडेंट की जो है पसंद और नापसंद को आप अगर ध्यान में रखेंगे तो फिर सीखा कहाँ पाएंगे। डी में है उस्ताद को तलबा की खामियों को जल्द अज जल्द जो है निशान जद करना चाहिए, जल्द अज जल्द निशान जद करना चाहिए। तो यहाँ पे जो दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन है, यानी उनकी गलतियों का क्या करना चाहिए, विश्लेषण यानी तजज़िया करना चाहिए, फिर उनके उजाले के लिए हिकमत अमली वजह करे और फिर जो मादरी जबान के असर में के बाद जो होने वाली गलतियों को नजरअंदाज किया जा सकता है। चलिए 25 नंबर का दोस्तों दिया है कि जबान की आमोजश के लिए बतौर हिकमत अमली कहानी सुनाने का मकसद होता है। बतौर हिकमत अमली कहानी सुनाने का मकसद होता है तलबा को अखलाकियात की तदरीस। उसके बाद बी में है कि उस्ताद को कहानी जबानी याद करने के काबिल बनाना, उस्ताद को क्या कहानी जबानी याद कराने के काबिल बनाना। सी में तलबा को कहानी पढ़ने के काबिल बनाना। सी में तलबा को जबान के साथ शरीक करना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आमुजश के लिए बतौर हिकमत अमली कहानी सुनाने का मकसद, कहानी सुनाने का जबान जब सिखा रहे हैं आप तो कहानी सुनाने का मकसद ही है कि उसको जबान से जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में ऑप्शन क्या है कि तलबा को क्या करना है, स्टूडेंट को क्या करना है, जबान के साथ शरीक करना, जोड़ना। बस यही तो मकसद है यहाँ का मेरा कि कहानी पढ़ाने का मकसद कि तलबा को जबान से जोड़ना, जबान के बारे में जानना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा।
चलिए दोस्तों अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला सवाल है 26 नंबर का। 26 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि एक उस्ताद ने क्लास रूम में सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का फैसला किया। सुनने की सरगर्मी को कौन कैसा सुनता है, ठीक है, और कैसा सुन के जो है उसने उस अमल में आमोजगारों को शामिल करने के लिए चंद गौर व खौज की सरगर्मियों कामों का मंसूबा बनाया। यानी जो तलबा उसमें शामिल हो गए उनमें से जो है चंद जो है गतिविधियों का जो है मंसूबा बनाया, जैसे दिलचस्पी पैदा करने और बहस मुबाहिसे के लिए कुछ जो है यानी तफ्तीशी सवालात जो है उस तरह की तैयारियां होती है, इस तरह की तैयारियां होती है। चलिए यहाँ पे हम अब ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है सुनने के दरमियान की सरगर्मियां, बी में सुनने के बाद की सरगर्मियां, सुनने की सरगर्मियों की जो है सुनने की सरगर्मियों की तौसी और इत्तिबा, सुनने से पहले की सरगर्मियां, सुनने की पहले की सरगर्मियां, तो यानी तफ्तीशी सवालत इस तरह की तैयारियां होती है। तो यहाँ पे जो ये सुनने से पहले की सरगर्मियां होगी, ठीक है। इसलिए कि क्या करता है एक उस्ताद, क्या करता है क्लास रूम में, क्या करता है सुनने की सरगर्मी का जो है अंजाम देने का फैसला करता है, और उसने जो है उस अमल में आमोजगारों को शामिल करने के लिए चंद गौर व खौज की सरगर्मियों कामों का जो है मंसूबा किया, जैसे दिलचस्पी पैदा करना और बहस व मुबाहिसे के लिए कुछ तफ्तीशी सवालात करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका डी ऑप्शन दिया है, तो सुनने से पहले की सरगर्मियां, यानी 26 का डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही दिया है। चलिए अगला सवाल है 27 नंबर का दोस्तों। दूसरी जमात की अस्तानी जो है निशा तलबा की ज़ख़ीरा अल्फाज को फरोग देने पर जो है काफी जोर देती है। यहाँ पे निशा जो है किसका, टीचर का नाम है। क्या करता है, दूसरी जमात की अस्तानी निशा तलबा के, यह निशा जो है तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज को जो है फरोग देने की जो है काफी जोर देती है। ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा की सबसे बेहतरीन हिकमत अमली कौन सी है। यहाँ पे याददाश्त ज़ख़ीरा अल्फाज यानी वोकैबुलरी जो है याद करने की जो क्षमता है, समझने की जो है क्षमता है, वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे तलबा जो है मौजूदा सियाक में नए अल्फाज के माने के बारे में कयास करे। उसके बाद तलबा तमाम नए मुश्किल अल्फाज के लिए यानी लुगत देखे। उसके बाद सी में है कि तलबा सबक में आए तमाम नए और मुश्किल अल्फाज को निशान जद करे और जो है फिर उनके जो है माना याद करे। उसके बाद डी में दिया है तलबा नया सबक पढ़ने से पहले तमाम नए अल्फाज याद कर ले। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन यहाँ पे सबसे पहले ए का में क्या दिया है कि तलबा मौजूदा सियाक में नए अल्फाज के माने के बारे में कयास करे। इसका ए ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। 28 नंबर का है कि जबान की तदरीस के किस तरीके ने जबान के क्लासरूम में मादरी जबान के इस्तेमाल को खत्म कर दिया। यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जबान की ऐसी कौन सी तदरीस है, तरीका तदरीस है जो कि जबान की क्लास में क्या मादरी जबान के इस्तेमाल को खत्म कर दिया। तो यहाँ पे आपका जो है दिया है कि इस्तज़राक़ी तरीका, फितरी तरीका, रास्त तरीका, समई लिसानी तरीका। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका यानी रास्त तरीका, ये जो है आपका मादरी जबान को खत्म कर दिया। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला 29 नंबर का सवाल है दोस्तों। उस्ताद नन्हे तलबा को नए अल्फाज की तदरीस के लिए हकीकी अशिया का इस्तेमाल करता है, क्योंकि ऑप्शन है आपका तलबा जो चीजें हकीकी जिंदगी में देखते हैं उनसे मरबूत करने और अपनी जबान में अदा करने में माउन होते हैं। बी में है नन्हे तलबा मुजर्रद फिक्र के अहल नहीं होते हैं, इसलिए हकीकी चीजें उनकी बेहतर आमोजश में माउन होती है। सी में है हम सिर्फ अशिया की मदद से नए अल्फाज की तदरीस कर सकते हैं, और डी में है कि यह लफ्जों की सही तलफ़ुज़ के तदरीस में माउन। तो दोस्तों यहाँ पे ये ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। तलबा जो चीजें हकीकी जिंदगी में देखते हैं उससे मरबूत जो है करने और अपनी जबान में अदा करने में माउन होता है। चलिए 30 नंबर का सवाल दोस्तों हम देखेंगे। 30 नंबर का दोस्तों यहाँ पे है कि जबान के क्लास रूम में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है। जबान के क्लास रूम में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है, क्योंकि इससे उस्ताद को आराम का मौका मिल जाता है। कहानी सुनाने से उस्ताद को आराम का मौका बिल्कुल नहीं मिलता है। बी में है कि जबान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है।
बी में क्या है, जबान क्या है कि जबान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है। सी में है कि अखलाकियात की तालीम होती है। और डी में है तफरीह का दिलचस्प माखुज है, तफरीह का दिलचस्प माखुज है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्या है, यानी आपका जो है बी, जबान की पूरी एक इकाई के तौर पर जो है मौजूद होती है, किसमें, कहानी में। ठीक है, किसमें, कहानी सुनाने